संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी आजकल चर्चा में है। क्या भंसाली ने जो हीरा मंडी में दिखाया है वो वास्तव में वैसा ही था? इसका जवाब है शायद नहीं, क्योंकि सीरीज के डिस्क्लेमर में पहले ही कहा जा चुका है कि यह एक फिक्शनल शो है, इसलिए वहां से सच्चाई पता करना थोड़ा मुश्किल है। हम आपको बताते हैं हीरा मंडी से जुड़े कुछ ओरिजिनल फैक्ट्स। मुगल बादशाह अकबर ने 1584 में अपना ठिकाना फतेहपुर सिकरी से बदलकर लाहौर कर लिया था। वहाँ उसने खुद के और दरबारियों के मनोरंजन के लिए एक इलाका बसाया था। यह इलाका शाही दरबार के नज़दीक था, इसलिए इसे शाही मोहल्ले का नाम दिया गया। मुगलों के मनोरंजन के लिए यहाँ अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान से महिलाओं को लाया जाता था। वो यहाँ संगीत और नृत्य का प्रदर्शन करती थी। इस विद्या को मुजरा कहा जाता था। मुजरा करने वाली महिलाओं को तबायफ कहा गया। ध्यान दीजिएगा, शुरुआती दौर में इन तबाइफों का मुख्य काम देह व्यापार नहीं था। उनका मुख्य काम था नाच गाना कर मेहमानों का मनोरंजन करना। तबाइफों को शास्त्रीय संगीत और नृत्य सिखाने के लिए बाकायदा लोग भी रखे जाते थे, जिन्हें उस्ताद कहा जाता था। तबाइफों को अपनी संस्कृति और सभ्यता की अच्छी समझ थी। इसी वजह से लाहौर के आसपास के नवाब और रईस लोग अपने बच्चे को अदब और तमीज़ सिखाने के लिए इनके पास भेजते थे। मुगलों के बाद लाहौर पर अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह ने हमला कर लिया। यहीं से धीरे धीरे इन तबाइफों का अस्तित्व मिटने लगा। अब्दाली के बाद यहाँ सिखों का राज हुआ। उस वक्त महाराजा रंजीत सिंह की सेना में एक जनरल हुआ करते थे, हीरा सिंह डोगरा। उन्होंने ही शाही मोहल्ले के आसपास एक अनाज का बाजार बसा दिया। उस वक्त इसे हीरा सिंह दी मंडी के नाम दिया गया। बाद में शॉर्ट फॉर्म में इसे हीरा मंडी कहा जाने लगा। सिखों के दौर में तबाइफों की स्थिति थोड़ी अच्छी हो गई। उन्हें दरबारी संरक्षण मिला हुआ था। इसी वक्त तक अंग्रेजों ने भारत में पैर पसारने शुरू कर दिए। सिखों और अंग्रेजों में 2 युद्ध हुए और लाहौर पर अंग्रेजी हुकूमत हो गई। अंग्रेजों के आ जाने से हीरा मंडी के तबाइफों की असली दिक्कत शुरू हो गई। उन्हें ना तो अब संरक्षण था और ना ही कोई भत्ता मिलता था। मजबूरी में पेट पालने के लिए तबाइफे जिस्म फरोशी का हिस्सा बन गई। यहीं से हीरा मंडी में वेश्यालय खुलने लगा। कुछ दिनों बाद अंग्रेजों ने हीरा मंडी से दूर अपनी छावनी बदल दी। हीरा मंडी के आसपास के महलों को यहाँ के रईसों ने खरीद लिया, इसलिए मुजरा जारी रहा। सारे रईस इन्हीं महलों में आकर मुजरा देखते थे। भंसाली की सीरीज की कहानी थोड़ी इसी कालखंड से मिलती जुलती है। आज़ादी के बाद लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। वहाँ की सरकारों का इन तबाइफों को लेकर रुख विरोध था। धीरे धीरे तबाइफें खत्म होने लगी। जो हीरा मंडी पहले तबाइफों के घुंघराओं से की घनक से गूंजती रहती थी, वो रात के वक्त में वैश्यावृत्ति का सबसे बड़ा अड्डा बन गया। वर्तमान समय की बात करें तो हीरा मंडी लाहौर के सबसे बिजी इलाकों में से एक है। यह जगह खाने पीने के लिए काफ़ी फेमस है। इसके अलावा यहाँ लाइन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की कई दुकानें भी है। सीरीज में दिखाया गया है कि हीरा मंडी का एरिया काफ़ी स्पेस वाला था, हालांकि सच्चाई इससे उलट है। वहाँ तंग गलियाँ हैं और एरिया काफ़ी कंजस्टेड है।